जय श्री राम दोस्तों। जय बालाजी महाराज, जय प्रेतरा सरकार, जय भैरव बाबा की। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उससे पहले हम एक पुराने टॉपिक को रिपीट कर लें। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बालाजी महाराज की सवामनी का प्रचलन कहाँ से चालू हुआ था, कैसे सवामनी का प्रचलन चालू हुआ था, कैसे एक राजा के द्वारा सवामनी का प्रचलन चालू हुआ था। अब हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं बालाजी महाराज के जल और भभूति के बारे में और उनके घी और तेल के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। आज हम पूरी वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी बन सकता है और जल्दी सिमट सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल बालाजी की प्यारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। हाँ दोस्तों, तो अब हम बता रहे हैं आपको जल और भभूति के बारे में। तो दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखिए, जल और भभूति उतनी ही उपयोगी है, उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की बालाजी महाराज में शक्ति है। न कि ये कोई साधारण भभूति नहीं है, कोई साधारण जल नहीं है कि जो हम कहीं से भी उठा लाए और उपयोग में ले लिया। ये एक दिव्य चमत्कारिक जल है। जितनी शक्ति बालाजी महाराज में है उतनी ही शक्ति उनके जल में है। जल कहाँ से आता है, कैसे आता है, कब मिलता है, हम इसको आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, बालाजी महाराज की बाईं छाती में छिद्र है, यानी इस तरह उल्टे हाथ की तरफ छाती में एक छिद्र है। वहां से जल हमेशा निरंतर 24 घंटे टपकता रहता है। और बाबा के नीचे चरणों में एक कुंडी है, उसमें जल प्रवाहित रहता है, उसमें जल इकट्ठा होता रहता है। जब वो जल इकट्ठा हो जाता है तो पुजारी लोग, वहां के महंतगण लोग उस जल को लेकर जो सुबह और शाम को जो आरती होती है, उस आरती के पश्चात उस जल को सभी भक्तगणों के ऊपर उसके छींटे मारते हैं, चारों तरफ छींटे देते हैं जल के। और उसके बाद में वो जल जो बचता है वो आपको भक्तगणों को बांट दिया जाता है। जल मतलब बांट दिया जाता है, जिससे कोई भी रोगी है, कोई भी घर में समस्या है तो आप उस जल का छिड़काव करिए, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी उस जल से। ऐसे ही भभूति, जो बालाजी महाराज के मंदिर में यज्ञ होता है, जो दीपक जलता है, भभूति उसी में से निकलती है, बालाजी महाराज की भभूति। और उस भभूति को साफ करके अच्छे तरीके से पुड़िया बनाकर भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। ये कोई साधारण जल और भभूति नहीं है। जल आपको कहां से मिलेगा, कब मिलेगा, कितने समय पर मिलेगा और किस दिन मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। जल आपको शनिवार, रविवार और मंगलवार को जल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर इस दिन बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है। तो ये 3 दिन आपको जल नहीं मिलेगा। बाद बाकी आके 4 दिन जो बचते हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन चारों दिन में आपको जल और भभूति मिलेगी। जल आपको कहां से मिलेगा और भभूति कहां से मिलेगी? भभूति आपको बालाजी के मंदिर में से ही मिलेगी, जो भक्तों को प्रसाद के रूप में पुजारी लोग देते हैं। और जल आपको समाधि स्थल है, जो बालाजी मंदिर के सामने की तरफ जो स्थल है, महंत जी का जो समाधि स्थल है, वहां से आपको जल मिलेगा। जल के लिए आप कोई खाली बर्तन ले जाएं या कोई खाली पात्र या कोई डिब्बा वगैरह ले जाएं, उसमें आप वहां से जल प्राप्त करके अपने घर लाएं और उसको अपने घर के मंदिर में रख दें, जल और भभूति को। जब कभी समय आवे तो उस जल और भभूति का आप सेवन कर सकते हैं। कैसी भी समस्या हो, कैसी भी पीड़ा हो, जल और भभूति का आप सेवन कर सकते हैं। आपको तुरंत असर होगा। आपको बालाजी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। पहले आप रोगी को या किसी भी परेशान मनुष्य को आप जल पिला सकते हैं। उस जल से रोगी पे तुरंत वो असर करेगा और उसको सही करेगा। जो भी उसको समस्या है वो सही होगी और वो आकर, मतलब कैसा भी रोग है, कैसा भी बुखार है, ताप है, कोई सर्दी जुकाम, आप किसी भी प्रकार से उसको दवाई के रूप में आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। जल और भभूति का इतना चमत्कार है। दोस्तों, अब हम दूसरी बात आपको बता रहे हैं। बालाजी महाराज के यहाँ से घी और तेल का भी विशेष महत्व, विशेष क्या, सर्वोपरि है। वो एक तरीके से औषधि है, रामबाण दवाई है वो आपकी घी और तेल। आप उसको कैसे प्राप्त करें, कहां से प्राप्त करें और कब इसका इस्तेमाल करें, उसको मैं आपको बता रहा हूं कि उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपको बाबा का घी और तेल चाहिए, तो उसके लिए आपको एक छोटी छोटी डिब्बी खाली लेकर जानी है।
अपने साथ लेकर आनी है, खाली खाली 2 डिब्बी लेकर आनी है। और बाबा के यहाँ पर आपको जाने से पहले अपने घर से या मार्केट से एक घी का डिब्बा लेना है और एक तेल का शीशी लेनी है भरी हुई। आपकी जो श्रद्धा है 250 ग्राम 500 ग्राम उसमें लेकर जाना है, दोनों चीज लेकर जानी है और खाली डिब्बी दोनों लेकर जानी है। बाबा के आप मंदिर में जब पहुंचेंगे, वहां पर जब आप बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे तो आप उनसे बोलेंगे कि पंडित जी हमको घी और तेल चाहिए, तो वो आपको हो सकता है वहां पर मना कर दें, क्योंकि बालाजी के दर्शन करते समय वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा रहती है, तो वो आपसे हो सकता है मना कर दें। लेकिन आप उनके बाद में, उनके दर्शन करने के बाद में जैसे ही आप भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, वहां पर जो पुजारी खड़े रहते हैं, आप उनसे बोलें कि महाराज जी मैं ये घी और तेल लेकर आया हूँ बाबा के लिए, आप मुझे ये दोनों डिब्बी मुझसे ले लें और इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा घी और तेल दे दें। वो आपको मना नहीं करेंगे, तुरंत ही आपको घी और तेल उपलब्ध करा के उस डिब्बी में भर के थोड़े थोड़े दे देंगे। या उधर भी आपको अगर भीड़ मिले तो आप ऊपर पहाड़ियों सीढ़ियों पर चढ़कर प्रेतराज जी का जहां पर स्थान है वहां पर भी आप पुजारी से बोल सकते हैं, वहां पर भी मिल जाएगा। लेकिन बालाजी मंदिर में तो शायद बहुत ही कम चांस है मिलने के, क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठी रहती है। अब उस घी और तेल को आप अपने घर ला सकते हैं, वो दिव्य औषधि है। अब उसको आप प्रयोग कैसे करेंगे, प्रयोग करने की भी बहुत सारी विधि है। घी को मैं आपको बताऊं, घी कहां पर लगता है और तेल कहां पर लगता है। घी जो होता है बालाजी महाराज का, वो आपका सर से लेकर और आपकी नाभि तक घी का प्रयोग होता है, और तेल का प्रयोग नाभि से लेके और पैरों तक तेल का प्रयोग होता है। करना कैसे है, किस दिन करना है, आप शनिवार और मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति को कैसी भी पीड़ा है, आप घी और तेल दोनों लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पैर में दर्द हो रहा हो तो आप उसके तेल की मालिश कर सकते हैं, और किसी व्यक्ति के हाथ या शरीर में कहीं पर भी दर्द है या माथे में दर्द है तो आप उसकी घी की मालिश कर सकते हैं। घी इतना चमत्कारी है, आपको कैसा भी बुखार है, सर में दर्द है, कोई भी रोग पीड़ा कैसा भी है, आपका शरीर दुखता है, कुछ भी परेशानी है, आप घी का प्रयोग करके देखिए। ये घी आपको कितने दिन तक लगाना है, घी आप कम से कम 11 दिन तक लगाइए। 11 दिन से कम आपको घी नहीं लगाना है। ये आपको रोज नित्य नियम आपको घी की मालिश करनी है और तेल की मालिश करनी है। जिस जगह पर दर्द है उसी के हिसाब से आप घी या तेल की मालिश कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर में दर्द है, जैसे मेरा हाथ दुखता है या शरीर दुखता है, वहां पर मैं घी की मालिश कर सकता हूँ, और घी की मालिश आपको कम से कम 11 दिन करनी है। और जैसे किसी को ज्यादा पीड़ा है, किसी का मतलब कोई फ्रैक्चर वगैरह है या कोई शरीर में कोई घाव है या चोट का निशान है, तो आप कम से कम 11 दिन उस घी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तेल का, किसी के पैरों में दर्द रहता है या वो चल फिर नहीं सकता, या किसी को कोढ़ है, कैसी भी समस्या है, वो चल नहीं सकता फिर नहीं सकता, उसका हाथ वगैरह काम नहीं करता है, तो आप घी और तेल की मालिश सुबह या शाम एक टाइम कर सकते हैं। कम से कम 11 दिन करना है और अधिकतम 41 दिन करना है, तो आप उसमें फर्क देखेंगे, आपको अपने आप ही फर्क महसूस होगा कि घी और तेल लगाने से बालाजी महाराज ने मुझे कितना ठीक किया है, और मेरे शरीर में जो रोग था उसको बालाजी महाराज ने कितना नष्ट कर दिया। आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ ये घी और तेल कितना चमत्कारी है। इसके बाद में कभी भी घी और तेल खत्म हो जाए तो आप घबराना नहीं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो उसी में अपने घर से थोड़ा सा घी और तेल उसी में मिला लें, वो तो सेम हो जाएगा, उसी में सारी शक्ति वही है। और अब जब आप कभी भी अगली बार बालाजी महाराज के मंदिर जाएं तो वहां से वही प्रक्रिया है, दोबारा घी और तेल लेकर जाएं, और वहां से आप दोबारा मंदिर से पुजारी से बोलकर महाराज जी मुझे, पंडित जी मुझे घी और तेल की आवश्यकता है, तो आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका दुरुपयोग ना करें, गंदे हाथों से नहीं छुएं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही छुएं, हाथ धोकर स्नान कर कर ही आप इसको छू सकते हैं। स्नान भी नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम कुल्ला करके इसको छुएं, क्योंकि ये बाबा की दिव्य चमत्कारी औषधि है, इसके ऊपर कोई औषधि नहीं है। दोस्तों अब मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
चैनल का नाम है बालाजी के प्यारे, को सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। मैंने आपको विस्तार से बताया होगा घी और तेल के बारे में, आप कैसे उपयोग में लावें इसको और कहां से लें, कब प्राप्त करें, किस दिन लगावें। शनिवार और मंगलवार के दिन अगर आप लगाते हैं, कभी विशेष परिस्थिति में आप लगा सकते हैं, शनिवार और मंगलवार के दिन आप लगा सकते हैं इसको। और आप अगर 11 दिन आपको लगाना है तो रोज नित्य 11 दिन इसको लगाएं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कितना चमत्कार है और कितना असर है। वो ऐसे ही मैंने आपको जल और भभूति के बारे में बताया था, ये कोई साधारण जल और भभूति नहीं है, ये बाबा की दिव्य चमत्कारी औषधि है। ये कोई नल का पानी नहीं है या कोई हमारे घर में जो पानी आता है जिसको हम पीते हैं, ये वो चीज नहीं है। ये एक चमत्कारी औषधि है, दिव्य जल है, गंगा जल है, ये जो हम यूज करते हैं। तो रोगी को, किसी मानसिक रोगी को कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम है घर में, आप उनको जल और भभूति का सेवन कराते रहें, उनका सारा रोग नष्ट हो जाएगा। जय बाबा की, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मैं आज अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। राधे राधे।